नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में खासकर हम मार्गदर्शन देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसों को लेके। मैं जानती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले ही करियर को लेके एक मार्गदर्शन किया है, जहाँ पे भी मैंने पैसों की मतलब बारे में बोला है, बात किया है, पर कहीं पे मुझे लगा कि पैसों को लेके थोड़ा अलग सा भी मार्गदर्शन किया जाए। तो ये है वो मार्गदर्शन, ये है वो वीडियो जो सिर्फ़ आपके पैसों को लेके होगा। तो पहले कुछ ओरेकल संदेश देखते हैं, फिर हम कार्टोमेंसी से देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो ये है पहला कार्ड, ऑफरिंग द यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स। देखिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। वो कहते हैं ना, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो यही कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड जो है ना, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वह पूरी करेगा। कंसिडर हैविंग मनी अल्टर, call upon your spirit guides and angels to assist you during this time। तो दर्शकों, आप खुद के लिए एक ना छोटा सा टेबल वगैरह बना सकते हैं, जिस पे आप पैसों को लेके कोई उपाय कर सकते हैं, कोई रिचुअल्स वगैरह कर सकते हैं। पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे मैं यूँ कहूँगी, आपके हाथ लगने चाहिए, किसी और की नज़र में ना पड़े या किसी और के हाथ मत लगने दीजिए। ठीक है, नज़र में भी अगर आए तो उन्होंने वहाँ पे हाथ वाथ नहीं लगाना चाहिए। इसी को अल्टर कहते हैं कि खुद का एक आप टेबल वगैरह छोटा-सा रख सकते हैं, जहाँ पे आप पैसों को लेके कोई उपाय वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है, ये आपको लेके है, तो वहाँ पे आपकी ऊर्जाएँ ज़्यादा लगनी चाहिए। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। तो आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हैं, देवदूत पे भरोसा अगर करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको मदद करें, और आगे क्या कैसे करना है वह धीरे-धीरे आपको गाइड करते जाएँगे। मतलब हो सकता है आपको निशानियों के द्वारा कुछ समझ में आए, आपको कोई सपने आ जाए, या उसी दौरान जब आप बैठे हो आपके टेबल के सामने, आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपको कुछ ना कुछ महसूस हो जाए, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो इसी प्रकार इसी द्वारा आपको ब्रह्मांड जो है मदद करेगा, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं पैसों को लेके वो पूरी करने की। दूसरा संदेश देखते हैं, परसेप्टिव। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है और लिखा हुआ है, योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। योर वैल्यूज़ आर अफेक्टिंग योर डिसीजंस। तो जो भी है, जिनके नज़रे में अभी उनके पैसों को लेके उनका जो कहते हैं ना, एक दृष्टिकोण जो है, देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो ये कहा जा रहा है वो सकारात्मक तौर से बदल रहा है। ये सबके लिए तो नहीं है, ये कहूँगी मैं। कुछ लोग तो पक्का है जो बहुत सकारात्मक एक ना दृष्टिकोण से देख रहे हैं पैसों को वगैरह, कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे ऐसे बचाना चाहिए वगैरह, जो भी है। तो आप एक बहुत सकारात्मक एक नज़रिए से देख रहे हो, और उस वजह से ज़रूर आपके ज़िंदगी में फ़र्क अभी पड़ने वाला है, क्योंकि आप निर्णय भी वैसे वैसे धीरे धीरे लेते जाएंगे। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ देखा है पैसों के मामलों में वगैरह, और इसलिए आपका वो नज़रिया जो है ना सकारात्मक बनते चला जा रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। चलिए देखते हैं कार्टोमेंसी से क्या आता है। तो पहला ही कार्ड आया है, टू ऑफ हार्ट्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है, ये कहूँगी। हो सकता है कि पैसों के मामले में बहुत लोगों को लेके, मतलब आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है, या जो भी आप कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, वो आपका शायद आपकी वो शायद नौकरी हो सकती है, या आपका व्यवसाय हो सकता है, जो भी हो। पर हो सकता है कि आपको मतलब आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स आने लग जाए, आपको और ऑर्डर्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने लग जाए। और मुझे यही दिख रहा है कि कहीं पे भावनिक तौर पे ना आप समाधान महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई पार्टनरशिप वगैरह मिल सकती है पैसों को लेके, जिस वजह से मतलब ये होगा कि मतलब आपका उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है, और वो भी आपको समझ ले रहे हैं, आप उनको समझ ले रहे हैं, और उस वजह से कहीं पे आपकी जो शायद थोड़ी बहुत पैसों की दिक्कत थी वो हटते चले जाएगी। पर ये धीरे-धीरे होगा, यूँ कहूँगी। पर काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, ये कहूँगी। या फिर कुछ लोगों को आपको ज़रूरत है कि कृपया आपकी भावनाओं पे काम कीजिएगा, क्योंकि उस वजह से ना कहीं पे उसका असर आपके मन पे पड़ रहा है, और ठीक से आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो काम पे।
ये कहूँगी। दूसरा कार्ड है, देखिए तुरंत ही 3 ऑफ हार्ट्स आया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ तो पैसों को लेके अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है। तो देखिए आगे ये आया है 3 ऑफ हार्ट्स, जो कि कह रहा है कि आप जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे आपके लोगों के साथ, या हो सकता है नए लोग हैं तो उनके साथ कुछ मिलाव-जुलाव हो, मीटिंग वगैरह हो और बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल भी हो जाए। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ये कार्ड को देख के, 3 ऑफ हार्ट्स को देख के। और या फिर आपको ना कुछ लोगों को ये भी कहा गया है कि ज़रा बाहर जाके सोशलाइज़ वगैरह करने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे जाके भी कहीं पे आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए या ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि आप ना शायद पार्टनरशिप में आ सकते हैं, या उनके पास कोई अच्छा जॉब का ऑफ़र हो वगैरह। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, सोशलाइज़ हो जाइए। काम तो कीजिए, पर हो सके आपको, अगर हो सके तो सोशलाइज़ भी उतना ही कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। 6 ऑफ डायमंड्स, और इस कार्ड के साथ सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, दान धर्म करना शुरू कीजिएगा। अगर आप नहीं करते थे तो दान धर्म कीजिएगा, सबसे पहला संदेश ये। दूसरी बात, पैसों को लेके ना जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ फिजूल के खर्चे मत कीजिएगा। जहाँ ज़रूरत है वहीं पे खर्चे कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खामोखा शॉपिंग किए जा रहे हैं वगैरह। सब कुछ ऑनलाइन कुछ दिख गया, अरे अच्छा है चलो ले लेते हैं वगैरह। उसकी मतलब कितना उसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात की बात है, पर चलो खरीद लेते हैं, ये बहुत बार होता है। तो ज़रूर इसके ऊपर काम करें, ये कहना चाहूँगी। अगर आप घर के मुख्य सदस्य हैं, जो घर चलाते हैं, पैसे का सब कुछ आपके हाथ में है, तो भी आपको वो पूरा ना एक बैलेंस बनाए रखे चलना है। वो एक बैलेंस, एक समतुलता रखे चलना है, ये कहना चाहूँगी। कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपके घर के कुछ लोग खामोखा पैसे मांग रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, तो उन्हें समझाइए। वो आपका काम है कि आप कैसे वो बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। 5 ऑफ डायमंड्स, तो 6 ऑफ डायमंड्स आया अभी, जो कि कह रहा था कि पैसे खामोखा खर्चे मत कीजिए, पैसों की बचत कीजिएगा वगैरह सब कुछ। दान धर्म कीजिएगा, ये भी आया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये दान धर्म सिर्फ पैसे खर्चे करके ही करना है, ऐसा नहीं है। आप आपके परिवार वालों के पुराने कपड़े दे के दान धर्म कर सकते हैं, पर ऐसे कपड़े जो अच्छे मतलब कंडीशन में है, अच्छे हालत में है। फटे फूटे, बहुत ऐसे काले पड़ गए वगैरह ऐसे कपड़े कृपया मत कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। आप कुछ खाना वाना दे सकते हैं, है कि नहीं? तो उस प्रकार भी दान धर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको दिख रहा है कि कोई है जिसको बहुत सहारे की ज़रूरत है, पैसे की ही ज़रूरत है, ऐसे नहीं, किसी को अच्छी सलाह भी एक बहुत अच्छा एक सहारा दे जाती है, तो वैसा भी आप दान धर्म कर सकते हैं, आपके कर्म अच्छे होंगे। और ये सब इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये 5 ऑफ डायमंड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, जो कि साफ साफ कह रहा है कुछ लोगों को पैसों की दिक्कत आ सकती है, और कुछ लोग शायद अभी इस परिस्थिति में है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, या मुझे कोई समझ ही नहीं ले रहा वगैरह, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये मुझे महसूस हो रहा है, और इसलिए शायद अभी 6 ऑफ डायमंड्स आया पहले कि भाई संभल के रहना, जितना अच्छा काम कर सको करो, पैसों की बचत करके कीजिएगा वगैरह। क्योंकि हो सकता है शायद कि अगर आप घर वालों को समझाने जाए कि भाई ये सब फिजूल के खर्चे हैं, ये नहीं करने चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है आपको कोई समझ ना ले, कोई अंडरस्टैंड ना करे वगैरह। तो ये भी ये कार्ड बताता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे कोई समझ ही नहीं ले रहा, मैं इस भले के लिए तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वगैरह, पर ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे 2 चाबियाँ दिख रही है, ये चाबियाँ मतलब आपके लिए वो उपाय है, वो सॉल्यूशन है, ये कहना चाहूँगी। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं या आप अभी जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी थोड़ा इधर-उधर देखिए, मदद है आपके आस-पास, आपकी नज़र में नहीं आ रहा है। 5 ऑफ स्पेड्स, और इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे झगड़े मतलब मन में, आपके मन में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चल रहा है, भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब बहुत कहते हैं ना उलझन सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और
इसके साथ ना ये कार्ड पे मुझे ऐसा भी बहुत ज़्यादा थोड़ा लग रहा है कि मतलब अब शायद आपकी घर की परिस्थिति, या अगर सच में आप दिक्कत से जा रहे हैं ना, तो आप शायद किसी से शेयर कर रहे होंगे हल्का महसूस होने के लिए वगैरह। पर ये कहना चाहूँगी इस कार्ड को देख के, दूसरा संदेश जो मैं महसूस कर रही हूँ, थोड़ा संभल के रहिए कि मतलब सच में आपको, आप जिससे शेयर करते हैं, करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सामने से तो वो व्यक्ति बहुत दिखा रही है, भाई मैं सब समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ऐसा वैसा, पर आपके पीछे से ना उनका कुछ और ही चल रहा है। उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें खुशी हो रही है कि आप इस परिस्थिति से जा रहे हैं। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, और वो इस स्थिति का गैर फ़ायदा ले सकते हैं, ये कहना चाहूँगी कि मतलब मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इनडायरेक्टली मतलब वो आपको धोखा दे सकते हैं, या उनको जीतना है उसके लिए वो आपको हरा दे सकते हैं। मतलब आपके जो लोग हैं ना, वो उनके सामने आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार गई हूँ या हार गया हूँ वगैरह, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ये फिर से 3 ऑफ, तो ये अगला कार्ड है जो कि है 3 ऑफ स्पेड्स। और माफ़ कीजिएगा दर्शकों, ये जो अभी कार्ड आया था ये 5 ऑफ क्लब्स था, पर कहना चाहूँगी कि इसका अर्थ तो एक ही है कि ये बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह दिखा रहा है कि आप आपके लोगों को समझाने जाएंगे कि फ़िलहाल के लिए मतलब खामोखाब खर्चे नहीं करना चाहिए जहाँ ज़रूरत नहीं, ये नहीं, और वो शायद ना समझ ले, और हो सकता है कि इसका फ़ायदा कोई और भी उठाए वगैरह। मतलब ये बहुत ज़्यादा कार्ड ना झगड़े वाला कार्ड दिख रहा है कि मतलब आप उनको नहीं समझ पा रहे, वो आपको नहीं समझ पा रहे, और कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई क्यों ज़रूरत है, ये वो, यही बहुत ज़्यादा ये कार्ड दिखा रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये क्लब था, ये स्पेड है 3 ऑफ स्पेड। और ये कहना चाहूँगी कि कुछ तो है कि मतलब ऐसा लग रहा है, ये 3 यहाँ पे तलवारें देके, कि किसी अन्य व्यक्ति की वजह से यहाँ पे कुछ तो होते हुए दिख रहा है कि आप मायूस होंगे, आप दुखी हो जाएंगे, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो थोड़ा ख्याल रखें। मैं फिर से वही कहूँगी कि आप अगर किसी से शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, कि भाई ये सच में जो व्यक्ति है कितनी विश्वास करने लायक है वगैरह, ये देखिए। हो सकता है कि भूतकाल में या अन्य वर्षों में ये व्यक्ति ने आपको बहुत सच में मदद की है, बहुत समझदारी दिखाई है, ये वो, पर ज़रूरी नहीं कि अभी भी उनकी ऊर्जा वैसी की वैसी ही है। लोग बदलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा अगर आप ना इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हो या किया हो या करने की सोच रहे हो, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा पूरा डिटेल में जान लीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपके पैसे ना जा सकते हैं, जिस वजह से आप बहुत दुखी होने वाले हैं, हो सकते हैं। तो पहले से ही संभल के रहिएगा। 2 ऑफ स्पेड्स देखिए कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। मतलब एक पट्टी बंधी हुई है, और ये हो सकता है ये पट्टी ना किसी ने मतलब बांधी है आपकी आँखों पे वगैरह। तो आपको खुल के सोचना है, ये कहूँगी। आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बता रही है, कृपया वो देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये उन्होंने कैसे हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो दिल की सुनिएगा, ये कहूँगी। क्योंकि फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या करना है, क्या कर सकते हैं वगैरह, तो इसलिए ये कहा जा रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप समझ ना पाए कि मैं अभी की परिस्थिति में क्या निर्णय लूँ, कैसे निर्णय लूँ। 5 ऑफ स्पेड्स, तो तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाकी वाला एक सेंस हो रहा है कि कोई आपके साथ कोई चालाकी कर सकता है, जो अभी 5 ऑफ क्लब्स में भी मुझे दिखा कि कोई समझ नहीं ले रहा, ये वो। तो यही बात आ गई वापस से कि थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई आपके साथ कोई चालाकी कर सकता है पैसों को लेके। 4 ऑफ स्पेड्स, बहुत ही कंटिन्यूएशन में अभी कार्ड आते जा रहे हैं। 4 ऑफ स्पेड्स, ये कहूँगी दर्शकों कि अगर आप इतने परेशान हो रहे हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर मुझे लग रहा है
जो सच में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं वगैरह। तो आपके लिए ये कहा गया है, कुछ कदम पीछे लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। बहुत ज़्यादा उलझे हुए से लग रहे हैं, आप उलझ चुके हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं। आराम कीजिएगा, थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है ना, उसे पूरी तरीके से जांच कीजिएगा कि ये क्या है क्या नहीं, आप क्या कर सकते हैं। हो सके तो मैं ये कहूँगी कि हील कीजिएगा खुद को, क्योंकि ये टाइम है, ये वक्त है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। या फिर आप इतने परेशान हो रहे हो पैसों को लेके कि हो सकता है शायद आपकी तबीयत पे इसका असर हुआ हो या हो सकता है। तो कृपया अभी से थोड़ा थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा ये कहूँगी कुछ कदम पीछे रखिए, खुद को खुद के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अगर आपको कोई तबीयत की तकलीफ़ हो जाती है तो फिर और सिचुएशन और परिस्थिति बिगड़ सकती है। तो अभी थोड़ा आराम कीजिए, हील कीजिएगा खुद को। क्वीन ऑफ क्लब्स, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मुझे ये बाघ सिंह जो दिख रहा है कि आप अगर क्वीन है तो सबसे पहले ये कहूँगी ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए है। अगर आप में बहुत ज़्यादा वो स्त्रीलिंगी ऊर्जा है तो ये आपके लिए है। और ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत हारनी नहीं है आपको दर्शकों, आपको अभी स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको वो हिम्मत दिखानी है और आपको कहीं पे पहल लेने की या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ बैठे बैठे देखना नहीं है या सिर्फ रोते रहना नहीं है। अभी वक्त आया है कि आपको वो एक्शन लेना है, सिर्फ सोचना नहीं है, ये कहा गया है। या फिर ये कहना चाहूँगी, हो सके ना तो साइड बाय साइड खुद का कुछ अगर आप शुरू कर सकते हैं तो वो भी देखिए कि आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स और किस में है, आप खुद का क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, हो सकता है वो आपको ज़्यादा सफलता दे। वाह, किंग ऑफ क्लब्स आया है तो अभी यहाँ पे क्वीन आया, यहाँ पे किंग आया। तो मैं तो यूँ ही कहूँगी कि मतलब अर्थ तो दोनों के सेम ही है, पर मतलब और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी दर्शकों कि ये दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ऊर्जा वाले लोग आ सकते हैं जो आपको समझाए, जो आपको दिखा दे कि मतलब आपको मतलब कहते हैं ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर तय किया है तो आपको वो करना ही है, आपको डिसिप्लिन वगैरह सिखा के चले जाए वगैरह। ऐसे कोई लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं कि आपको एक्शन कैसे लेना है, आप खुद का कैसे कुछ कर सकते हैं। अब ये जो सिंह का कार्ड आया हुआ है जो कि किंग ऑफ स्पेड्स है, क्लब है सॉरी, इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपको ये कार्ड ये भी कहता है कोई मतलब आपकी ज़िंदगी में मतलब दोनों किंग क्वीन देख के मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको मतलब ना आप लीडरशिप कैसे कर सकते हैं वगैरह, ये भी कोई सिखा सकता है आपको कि आप खुद के मतलब बॉस कैसे बन सकते हैं, या आप जो भी खुद का करना चाहते हैं वहाँ पे आप लीडरशिप कैसे कर सकते हैं। या फिर एक मुझे अभी ये भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा प्रमोशन मिल सकता है जहाँ पे आप टीम लीडर या आपको कुछ तो लीडिंग करने के लिए मिल जाए तो अच्छी बात है। 10 ऑफ स्पेड्स, और इस कार्ड के साथ ना मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, समझ ही नहीं पा रहे मतलब कर मतलब बहुत थक चुके हैं, मतलब उनमें वो होप्स ही नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। सोच सोच के वगैरह बहुत परेशान हो गए और एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पर ये माइनर अरकाना है तो यूँ कहूँगी ये फॉर द टाइम ऐसा है, मतलब ऐसा ही नहीं रहने वाला, ये परिस्थिति बदलेगी, ये कहना चाहूँगी। पर फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आप थोड़े बहुत ना फ्रस्ट्रेट से हो चुके, समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है क्या नहीं, हार सी मान ली है आपने। पर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मुर्गा जो है कुकड़ुकू करते हुए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये मतलब जो मुझे महसूस हो रहा है वो बता रही हूँ कि इस मुर्गे की ये कुकड़ुकू यही बता रही है कि हर रात के बाद एक सुबह आती ही है कि नहीं। तो अगर फ़िलहाल के लिए आपकी परिस्थिति, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो नहीं, एक नई शुरुआत भी होने वाली है। काफ़ी अच्छा कार्ड है।
बहुत अच्छा अर्थ भी बता रहा है ये कार्ड, ये ध्यान में रखिए। इसका सकारात्मक अर्थ जो है ना वो ध्यान में लीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। तो रीडिंग ख़त्म करने से पहले जो मैंने ये सबसे पहले कार्ड निकाला था कुछ वक्त पहले, और बोला था 6 ऑफ डायमंड्स, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं टैरो के हिसाब से देखूँ तो। और ये कार्ड, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये हाथ कुछ दे रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको दान धर्म करने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं ये दान धर्म पैसों के ही मदद से होगा, आप खाने पीने के लिए दे सकते हैं, कपड़े वगैरह दे सकते हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ पे और भी कार्ड दिख रहा है, जो कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आपके किसी के साथ झगड़े वगैरह हो, क्योंकि ये आप इस चित्र को, सीधा चित्र को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे ये जो चेन्स वगैरह है। तो इसको लेके आपको मतलब ना ये करना है। मैं इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, जब तक आप सामने वालों को नहीं समझते, ये ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आप सामने वालों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कहूँगी। अगर ज़रूरत है उनको पैसों की तो ज़रूर कीजिएगा, पर अगर नहीं है तो आप उन्हें समझाइए। खैर वो उनकी साइड पे भी है कि उनको आपको समझना चाहिए। आप आपकी तरफ से शांति से सब कुछ सामने उनके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ झगड़ा करके, तमाशा करके वगैरह ही सुलझा जा सकता है, ऐसा नहीं। बहुत उलझा हुआ ऐसा मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है। और जो कि मैंने 4 ऑफ स्पेड्स को भी लेके बोला कि आपको अभी फ़िलहाल हीलिंग की ज़रूरत है। आप यहाँ पे फूल देख पा रहे हैं, है कि नहीं? अगर हम फूल को सोचे तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हीलिंग सा लगता है फूल वगैरह, बाग में फूल वगैरह देख के वगैरह, तो कृपया इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये 5 ऑफ डायमंड्स जो मैंने कहा था आपको कि हो सकता है कि आपको पैसों को लेके आपको लगे कि आपको कोई समझ नहीं ले रहा, या आपको ही पैसों की दिक्कत हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे उपाय है, पर आपको ये देखने की ज़रूरत है। एक दो और ओरेकल संदेश देखते हैं, फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं। तो ये है आपके लिए संदेश, पॉजिटिव वाइब्स। देखिए, मेक अ हैबिट to donate some part of your income on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. इससे आपका ही फ़ायदा होगा दान धर्म करके, इसलिए उसी का कार्ड आया था। अगर हो सके आपका उतना अगर इनकम है तो आप इनकम की ही मदद से दान धर्म कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने कहा उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक सकारात्मक सी बोल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो है कि इसकी फ़ोटो शायद नहीं आ जाएगी इसमें। एज आई मेक पॉजिटिव चॉइसेस रिगार्डिंग माई मनी, मोर मनी कम्स टू मी इन अनफोर्सिन वेज। और अगर आपको दिख रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है ये। धन्यवाद।